Good evening, friends. Let me tell you first of all, at next level, we always focus on adding value in your life. Okay, so इसी प्रयास में ये आज का एक प्रयास है. दिस इज एजुकेशन सीरीज गोइंग ऑन एंड आज का टॉपिक है इट इज वेरी वेरी बेसिक. जैसे आप सब लोग जानते हो केवाईसी है. So this topic is very very basic, at the same time very very important. वे very very basic क्यों है? The reason is simple. There is no rocket science in KYC, right? That's why it is basic. But very very important क्यों है? Because इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हम. लीड से क्लाइंट कन्वर्ट करते हो, एफर्ट्स लेते हो, लेकिन अगर केवाईसी नहीं है तो आगे कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. एंड विथ रिस्पेक्ट टू करंट गाइडलाइंस जो सेबी ने डेवलप किए है, रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए आगे, व्हाट वी शुड डू. तो उसके लिए बहुत सारा क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है. जैसे स्वामी सर ने भी कहा कि वी डू थिंग्स ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस. ये करके देखो, वो करके देखो, वो करके देखो, देन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? टाइम लॉस हो जाता है एंड इन्वेस्टमेंट डिले हो जाता है. तो ये सब अवॉइड करने के लिए वी शुड हैव क्लैरिटी. तो उसी क्लैरिटी को जानने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं. सो विल स्टार्ट आवर सेशन विथ बेसिक्स ऑफ केवाईसी. अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल केवाईसी क्या है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, एंड देन विल कम टू द पॉइंट कि सेबी ने जो भी गाइडलाइंस रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया उसके अकॉर्डिंग व्हाट वी शुड डू, कि कौन से सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. आई विल टेक यू थ्रू द जर्नी ऑफ केवाईसी नाउ. ओके, सो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं. केवाईसी तो सब लोग जानते हैं, नो योर कस्टमर, राइट? बट उसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे हम लोग. वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स अबाउट केवाईसी एज वेल. सो व्हाई इट इज बिकम मैंडेटरी, व्हाट इज एग्जैक्टली केवाईसी का अंडरस्टैंडिंग क्या है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू केवाईसी जैसे हम लोग जानते हैं नो योर कस्टमर, बट इट इज अ टर्म यूज फॉर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस. तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? कस्टमर जो भी क्लाइंट्स हम लोग लेके आ रहे हैं वो आइडेंटिफाई हो जाता है. एंड सेकंड पार्ट, एज अ अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, ये दिस इज अ एंट्री गेट फॉर इन्वेस्टमेंट्स. तो केवाईसी इज अ एंट्री गेट, ये समझ लीजिए. एंड देन केवाईसी क्या करता है? केवाईसी एस्टेब्लिशेस इन्वेस्टर का आइडेंटिटी, जैसे मैंने बताया. एट द सेम टाइम एड्रेस भी कंफर्म हो जाता है उसका. ये सब क्यों किया है, गवर्नमेंट ने क्यों लाया है? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस इज द सब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू नेशनल सिक्योरिटी बेसिकली. सो आगे हम लोग जान लेंगे ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी क्यों किया गया, ये सब हम लोग आगे जान लेंगे. लेकिन इतना समझ लीजिए केवाईसी इज एंट्री गेट फॉर इन्वेस्टमेंट्स. ओके, सो अगर हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं. इफ यू गोइंग टू पास्ट, और केवाईसी कहाँ से शुरुआत हो गई, कैसे कैसे इवॉल्व होते गया, विल जस्ट गो थ्रू इट. ओके, सो इट स्टार्टेड विथ लॉन्ग बैक. पहले का हिस्ट्री पता नहीं है, 1970 से हिस्ट्री अवेलेबल है. तो 1970s में क्या हुआ? यूएसए ने एक एक्ट पास किया था, दैट इज बैंकिंग सीक्रेसी एक्ट. यहाँ से ड्यूरिंग दिस पीरियड, 1970 पीरियड, 70 डिकेड, वहाँ पे ब्रॉड गाइडलाइंस डेवलप किया गया था विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. तो दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट. एंड देन कमिंग फॉरवर्ड, अगर 2 डिकेड आगे आते हैं हम लोग, 1990s में बैंक ऑफ इंग्लैंड, इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट कि फर्स्ट टाइम कॉम्प्रिहेंसिव केवाईसी गाइडलाइंस डेवलप किया गया. And during the same phase, same period, 1990s as well, FATF, that is Financial Action Task Force ने वर्ल्ड वाइड इसको एप्लीकेबल करवाया, केवाईसी एप्लीकेशंस को. तो ये फेज था 90s वाला, जहाँ से केवाईसी पर्कुलेट होना चालू हो गया वर्ल्ड वाइड. एंड देन गोइंग फॉरवर्ड, हम सबको पता है 2001 में क्या हुआ था. 9/11 के बारे में हम सब लोग जानते हैं. सो इट वाज अ ट्विन टावर अटैक इन द यूएसए in 2001 September, right? So after that major incident, केवाईसी यूएसए ने मैंडेटरी कर दिया. अभी तक तो हमने जान लिया कि केवाईसी का इवोल्यूशन कैसे कैसे वर्ल्ड वाइड आ गया, लेकिन इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हो गया? इंडिया में 2002 वाज द ईयर व्हेन आरबीआई इंट्रोड्यूस केवाईसी. सो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ केवाईसी. हम थोड़ा जानकारी भी जान लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना? तो आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं व्हाई केवाईसी बिकेम मैंडेटरी. मैंडेटरी क्यों हो गया? तो बिकॉज ऑफ टू रीजंस. एक तो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ईएमएल एक्ट बोलते हैं इसको, जो 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया. एंड सेकंड वाज पीएमएल, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. ये 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया. सो बिकॉज ऑफ दिस टू एक्ट्स, पर्पज ये था दो एक्ट्स लाने का, प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज इन इंडिया. तो इन शॉर्ट, कोई भी इलीगल एक्टिविटी अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में ना हो, उसकी पॉसिबिलिटीज कम की जा सके. विद दैट पर्पज ये दो एक्ट्स को लाए गए. तो
एज पर पीएमएल एक्ट इंटरमीडिएटरी जो भी सिक्योरिटीज मार्केट में एक्ट कर रहे हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म क्लाइंट ड्यू डिलीजेंस बिफोर ऑनबोर्डिंग और बिफोर स्टार्टिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स इनटू फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सो बेनिफिट्स अगर केवाईसी के देखने चाहेंगे हम लोग, तो सबसे बड़ा बेनिफिट है नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज को, रॉन्गडूइंग्स को हम लोग उसके प्रोबेबिलिटीज को कम कर सकते हैं। दैट इज वन ऑब्जेक्टिव, द मेन रीजन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग केवाईसी। एंड देन सेकंड, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वी शुड नो कि ही इज द राइट पर्सन। एंड एट द सेम टाइम कोई अगर रिडम्पशन कर रहा है, सेल कर रहा है, also at that time redemption or that money should go into right hands, so system will become legitimate as well as transparent. So this was the purpose of introducing KYC. अभी तक हमने जान लिया केवाईसी इवोल्यूशन कैसे हो गया, उसका बेनिफिट्स क्या है, मैंडेटरी क्यों बना दिया। लेट्स नाउ कम टू द प्रैक्टिकल पॉइंट कि हमें क्या करना चाहिए। सेबी ने गाइडलाइंस जो डेवलप किया है, इंट्रोड्यूस किया है, अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट वी शुड डू हेंस फॉरवर्ड, राइट। तो ये तो सब लोगों को पता है, बिफोर ऑनबोर्डिंग एनी क्लाइंट और डूइंग एनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स वी नीड टू चेक केवाईसी स्टेटस फर्स्ट। तो जैसे स्वामी सर ने कहा था, वी हैव मेड सम एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे देखा जाए और इसको क्लैरिटी कैसे ली जाए। तो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट आर ऑल द टाइप्स ऑफ केवाईसी। तो ड्यूरिंग योर बिजनेस जर्नी यू विल कम अक्रॉस सो मेनी एंटिटीज, राइट। तो उसमें सबसे ज़्यादा रहते हैं रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। देन वी विल आल्सो हैव क्लाइंट बेस विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इंडिविजुअल्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, एलएलपीज है, सोसाइटीज है, ट्रस्ट है। तो देर आर सो मेनी नॉन इंडिविजुअल प्लेयर्स जो हमारे क्लाइंट्स है, बन सकते हैं या बन चुके हैं। देन देर आर माइनर्स, many people want to invest in the name of minor. Then there is a one segment all put together related to NRIs. So there are different types of KYCs, okay। and जैसे हम लोग आज इनिशियल डिस्कशन में कहा कि आवर फोकस विल बी टू हैव क्लैरिटी अबाउट रेसिडेंट इंडिविजुअल एज वेल एज माइनर केवाईसी का भी हम लोग जान लेंगे। एट द सेम टाइम वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट एनआरआई केवाईसी, ओके। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ रेसिडेंट इंडिविजुअल केवाईसी। जैसे हम लोग जानते हैं हमारे बिजनेस में 90-95% कॉन्ट्रीब्यूशन इन्हीं लोगों का रहता है। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ रेसिडेंट इंडिविजुअल केवाईसी, ओके। So now let me take you through KYC status कैसे चेक किया जाए। Many of us know this, but for the benefit of all मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, ओके। तो स्टेप वन है, हमें क्या करना है, केवाईसी स्टेटस अगर पता करना है पर्टिकुलर क्लाइंट का, पर्टिकुलर पर्सन का केवाईसी स्टेटस क्या है। तो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस। वन ऑफ द ऑप्शन इज गो टू सिविल केयर वेबसाइट एंड चेक द स्टेटस। तो स्टेटस कैसे चेक करना है, वंस यू गो टू सिविल केयर वेबसाइट, ये बस ये 4 स्टेप सबको फॉलो करने हैं। गो टू केवाईसी इंक्वायरी, गो टू उनका पैन नंबर एंटर करो, देन कैप्चा एंटर करो एंड देन सबमिट। So these are the simple 4 steps we can know the status of KYC for any particular individual, okay। So this is one option। अगर सिविल केआरए वेबसाइट नहीं चल रहा है तो व्हाट आर ऑल द ऑप्शंस। तो देर आर ऑल टुगेदर 5 केआरए एजेंसीज। मतलब केआरए का क्या लॉन्ग फॉर्म है, केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज। तो 5 एजेंसीज है जिन, दीज आर ऑथोराइज एजेंसीज। जैसे हम सामने देख रहे हैं सिविल केआरए, दैट इज बाय सीडीएसएल, देन एनडीएमएल है, देन डॉटेक्स है, कैम्स केआरए है, कर्वी केआरए। तो दीज आर द 5 केआरए। ये पांचों में से किसी के भी वेबसाइट पे जाके आप केवाईसी स्टेटस चेक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, व्हाट इज द अल्टरनेटिव, यू कैन गो टू कैम्स केआरए एज वेल। सो देर इज अनदर अल्टरनेटिव जहाँ से हम लोग केवाईसी स्टेटस पता कर सकते हैं। सिविल केआरए है, कैम्स केआरए है, एंड अदर केआरए एजेंसीज आल्सो, ओके। सो वंस वी नो केवाईसी स्टेटस, आगे की बात जो है, आगे का असली मजा आगे है, क्योंकि सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केवाईसी स्टेटस ये पता करेंगे, क्योंकि यही पे सारा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि कौन से सिचुएशन में क्या करना है, राइट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रीन दोस्तों। ये स्क्रीन में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको, जो हमें जानकारी देगा, क्लैरिटी देगा कि कौन से सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। सो लेट मी स्टार्ट वन बाय वन। जब हम सबमिट करते हैं केवाईसी स्टेटस जानने के लिए क्लाइंट का पैन नंबर डाल के, देन ऑल पुट टुगेदर देर आर 5 पॉसिबिलिटीज, ओके। सो पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि केवाईसी स्टेटस नॉट अवेलेबल। अगर आप लेफ्ट साइड देख पा रहे हो, सिचुएशन ए, केवाईसी स्टेटस नॉट एट ऑल अवेलेबल, ओके। सिचुएशन बी क्या है, आइदर केवाईसी इज ऑन होल्ड और रिजेक्टेड। यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, आपको, आप लोग देख सकते हो ऑन होल्ड कैसे है। एंड देन थर्ड possibility or third situation is KYC is shown as registered, okay। If KYC is shown as registered, there are again 2 verticals or 2 subsections are there. He registered with Aadhaar as proof of address or
registered with other than other used as proof of address like ration card, बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एटसेट्रा, जो पुराने इसमें हुआ करता था एज ओवीडीज करके. ओके. एंड देन पॉसिबिलिटी 4 इज केवाईसी स्टेटस इज शोन एज केवाईसी वैलिडेटेड. ओके. सो दीज आर द 5 पॉसिबिलिटीज. हर एक सिचुएशन में हमें आगे क्या करना है ये हम जानने की कोशिश करेंगे. दैट वी विल लर्न टुडे. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन. विल टेक फर्स्ट सिचुएशन, दैट इज केवाईसी इज नॉट अवेलेबल एट ऑल. तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशन फॉर अस, क्योंकि हमें पता है फ्रेश स्टार्ट करना है. क्लाइंट हैज नॉट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स एट ऑल. सो व्हाट इज टू बी डन हियर, वी नीड टू कैरी आउट फ्रेश केवाईसी. ये सिचुएशन सिंपल है, हमें पता है ब्लैंक स्लेट है, उस पर आगे लेके जाना है हमें. राइट नाउ मैंने जानबूझ के 2 स्टेप स्किप किया है, बी एंड सी, उसको डिस्कस करेंगे लेटर. पहले देख लेते हैं सिचुएशन डी क्या कहता है. पॉसिबिलिटी डी और सिचुएशन डी इज केवाईसी स्टेटस इज शोन एज वैलिडेटेड. सो यहाँ पे क्या है, केवाईसी वैलिडेटेड मीन्स somebody has done work for you. So just relax. केवाईसी के बारे में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट प्रोसीड विथ क्लाइंट ऑनबोर्डिंग और उसका आगे का इन्वेस्टमेंट्स. तो अल्टीमेटली हमें केवाईसी वैलिडेशन स्टेज पे जाना है, इतना समझ लेना. ओके. नाउ विल कम टू सिचुएशन बी एंड सी. तो पहले समझ लेते हैं सिचुएशन बी क्या है. आइदर केवाईसी स्टेटस विल बी शोन एज होल्ड और इट विल बी शोन एज केवाईसी स्टेटस एज रिजेक्टेड. तो केवाईसी स्टेटस होल्ड का मतलब क्या है, इट इज होल्ड ड्यू टू वेरियस रीजंस. उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं होल्ड होने के. इट कैन बी मोबाइल नंबर नॉट लिंक विथ आधार, इट कैन बी पैन एंड अदर नॉट लिंक. अगर आप फिजिकल सबमिट कर रहे हो डॉक्यूमेंट तो उसका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एलिजिबल नहीं है, क्लियर नहीं है, फॉन्ट में ठीक से नहीं है, फोटो जो उस पर लगाए वो ठीक नहीं है, नाम मिसमैच हो रहा है. देयर आर सेवरल रीजंस ड्यू टू विच केवाईसी स्टेटस कैन बी पुट ऑन होल्ड. और अगर ऐसा 10-15 दिन कंटिन्यूस होल्ड पे रहता है तो इट विल बी ऑटोमेटिकली गेट रिजेक्टेड. तो आपको दिखेगा 10-15 दिन बाद केवाईसी स्टेटस एज रिजेक्टेड. इस केस में आगे क्या करना है, में अगर ऐसा सिचुएशन आता है, किसी क्लाइंट ऑनबोर्ड करना है आपको एंड यू कैन सी केवाईसी होल्ड और रिजेक्टेड, तो इन दिस केस हमें कंपल्सरीली फिजिकल केवाईसी प्रोसीड करना पड़ता है. इट कैनॉट बी डन ऑनलाइन. ये ध्यान में रखना है, केवाईसी स्टेटस होल्ड या रिजेक्टेड है, इस केस में हमें फिजिकल केवाईसी पे ही आगे जाना पड़ेगा विद दोज करेक्शंस. जो भी रीजन की वजह से केवाईसी होल्ड है उस रीजन को हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा. तो दिस इज सिचुएशन बी. नाउ विल कम टू सिचुएशन सी. यहाँ पे 2 ऑप्शन हमने देखे थे. केवाईसी रजिस्टर्ड है एंड हियर आई विल पुट अप 2 सिनेरियोज बिकॉज देर आर सर्टन कंडीशंस अटैच टू इट. तो पहला सिचुएशन है, एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, उसका स्टेटस आपको दिख रहा है केवाईसी रजिस्टर्ड. ओके. तो इन दिस सिचुएशन इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं पहले. तो अगर ऐसा दिख रहा है आपको स्टेटस, एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, उसका केवाईसी स्टेटस इज रजिस्टर्ड, तो ही कैन कंटिन्यू मेकिंग ट्रांजेक्शन्स. उसका परचेस है, एसआईपी है, एसडब्ल्यूपी है, स्विच है, वट एवर, he can continue doing these transactions but only in his existing portfolio. If you want to invest in any new scheme, he will not able to do it because his KYC status is shown as KYC registered. तो यहाँ पे क्या करना है आगे, what needs to be done, it is recommended to change the KYC status from registered to validated. तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको ये स्क्रीन में कि अल्टीमेटली ऑल 3 स्टेजेस में हमें आगे लेके जाना है. वी शुड बी हैविंग केवाईसी स्टेटस एज वैलिडेटेड. इन दिस एंड दिस ओनली सिनेरियो हमें कुछ तकलीफ नहीं होगा, ऑल द थिंग्स विल बी गो स्मूथली. तो दिस सिचुएशन पहला हमने समझ लिया. एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो क्या करना है. नाउ अगर न्यू इन्वेस्टर है, इन दिस केस केवाईसी स्टेटस रजिस्टर्ड दिखा रहा है हमें, तो हमें आगे लेके जाने के लिए क्या करना है, केवाईसी स्टेटस वैलिडेटेड पे लेके जाना है इसको. इसके लिए हमें कंप्लीट केवाईसी अपडेट प्रोसेस करना पड़ेगा. तो हाउ टू डू दिस प्रोसेस आई विल एक्सप्लेन यू. ओके. तो दीज आर द 4 सिचुएशंस वी हैव डिस्कस टिल नाउ. नाउ अगर फ्रेश केवाईसी प्रोसेस करना है तो कैसे करना है. तो देर आर वेरियस वेज एंड मीन्स. कोई रेड विजन यूज कर रहा है, कोई एडवाइजर को यूज कर रहा है, देर आर इन्वेस्टमेंट यूज कर रहा है. तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के प्रोसेसेस में भी थोड़ा लुकआउट अलग रहेगा, बट मोर और लेस स्टेप्स तो सेम ही है. तो आई विल क्विकली गो थ्रू एक वन ऑफ द प्लेटफॉर्म का फ्रेश केवाईसी प्रोसेस कैसे करते हैं. तो नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं केवाईसी के लिए, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, स्पेसिमेन सिग्नेचर चाहिए एंड फोटो चाहिए. तो दीज आर द 4 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश केवाईसी. अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो प्रोसेस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑनलाइन का. तो दीज आर द 12 स्टेप्स जनरली फॉलो करने पड़ते हैं हमें. क्लाइंट का नाम सर्च करो, यूटिलिटी में जाओ, उसका जनरेट ई केवाईसी पे करो, देन स्टार्ट म्यूचुअल फंड केवाईसी. ये स्टेप्स हम लोग डिटेल में देख लेंगे क्विकली. ओके. आई विल एक्सप्लेनिंग दीज स्टेप्स इन डिटेल.
तो फर्स्ट अगर देख लेते हैं, आई एम एक्सप्लेनिंग एडवाइजर खोज प्लेटफॉर्म। यू माइट बी यूजिंग रेड विजन, तो थोड़ा प्रोसेस लुकआउट डिफरेंट होगा, इन्वेस्टमेंट का थोड़ा डिफरेंट होगा, बट मोर और लेस स्टेप्स विल बी सेम, फ्लो विल बी सेम। ओके, तो सर्च करो, क्लाइंट का नाम सर्च करो, व्यू में जाओ, देन आफ्टर गोइंग टू व्यू जनरेट ई केवाईसी पे जाओ। आफ्टर गोइंग टू जनरेट ई केवाईसी यू विल बी नेविगेटेड फर्दर, फर्दर जाके यू कैन स्टार्ट म्यूचुअल फंड केवाईसी टैब नाउ। एंड देन आफ्टर स्टार्टिंग दिस, आपको क्या करना है, दीज आर द 6 स्टेप्स, 6 7 स्टेप्स, 6 स्टेप्स प्रोसेस आ जाएगा सामने। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए पहले पैन नंबर डालना है, पैन कार्ड नंबर डालना है, एंड देन इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स डिजी लॉकर। यहाँ पे जाके आधार नंबर, ओटीपी, कैप्चा डाल के आप ऑथोराइज कर सकते हो थ्रू ई साइन। तो आधार बेस्ड ओटीपी डाल के हो जाएगा। देन आपको फिर से प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वेरीफाई हो गया, देन कमिंग टू प्रूफ ऑफ एड्रेस। यहाँ पे फिर से आपको लॉगिन बटन आएगा, देन गो टू लॉगिन। आफ्टर गोइंग टू लॉगिन यू हैव टू जस्ट वेरीफाई द डिटेल्स, नेम एज पर प्लान, पैन है या नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग मैचेस, देन गो टू प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगा। देन आफ्टर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन अपडेटेड सिंबल, यू कैन प्रोसीड विथ डिक्लेरेशन। जो हमें कंपल्सरी डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं, लाइक फाटका, CRS, रिलेटेड पर्सन, पॉलिटिकल रिलेटेड है नहीं है, सो ऑल दोज क्वेश्चन आंसर करके देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। So this is normal routine which we all of us know, so that I am quickly capturing it. So after this we need to upload some documents. Okay, so likewise specimen signature अगर लिया है client आपने, तो you can capture or you can upload this particular signature here. Then obviously उसका फोटो कैप्चर करना पड़ता है, either you can upload the photograph or you can capture live photo as well. So after completing this, एक 2-3 मिनट का वेट रहेगा। आफ्टर सच वेट इज ओवर, your KYC will be submitted successfully. So this is the short process of doing fresh KYC. ये मैंने ऑनलाइन का प्रोसेस बताया, अदर प्रोसेस भी विल सी। अगर फिजिकल केवाईसी प्रोसेस है, ये सिचुएशन कब आएगा? ऑनलाइन प्रोसेस तो सब हम समझते हैं कब करना है, फ्रेश केवाईसी करना है, बट फिजिकल केवाईसी कब आएगा? जब केवाईसी इज ऑन होल्ड सिचुएशन में है और क्लाइंट का डॉक्यूमेंट्स, रीजंस, देयर आर वेरियस रीजंस, कुछ रीजन की वजह से होल्ड पे गया, रिजेक्ट हो गया। तो दिस इज द सिचुएशन वी नीड टू गो फॉर फिजिकल केवाईसी। देयर इज अनदर सिचुएशन जहाँ पे हमें फिजिकल केवाईसी में जाना पड़ सकता है, पड़ता है एक्चुअली। तो दैट सिचुएशन इज केवाईसी स्टेटस, रजिस्टर्ड स्टेटस है, केवाईसी स्टेटस इज रजिस्टर्ड, बट जो एड्रेस प्रूफ यूज किया है दैट इज अदर देन आधार। अगर ये सिचुएशन है, इन दैट केस आल्सो यू नीड टू गो फॉर फिजिकल केवाईसी। rest all the situations you can go online KYC. So this is the main difference. फिजिकल केवाईसी कब कब करना है ये समझ लीजिए। तो एक तो है सिचुएशन बी जहाँ पे होल्ड और रिजेक्ट हो जाता है, एंड सिचुएशन सी जहाँ पे आधार से अलग रेशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट वो यूज करके हमने केवाईसी, पुराने केवाईसी बहुत सारे ऐसे हुआ करते थे जब ये आधार मैंडेटरी नहीं था तब, तो उस केस में हमें फिजिकल केवाईसी पे जाना पड़ेगा। तो फिजिकल केवाईसी के लिए अगेन यू रिक्वायर दिस 3 डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो एंड विनो केवाईसी फॉर्म। इसका भी सेम एच स्टेप प्रोसेस है, आपको क्लाइंट से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, उसका फॉर्म फिल करना है, क्लाइंट के सिग्नेचर्स लेने हैं, IPV, इन पर्सन वेरिफिकेशन, स्टैंपिंग कंप्लीट करना है, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए क्लाइंट के, ध्यान में रखना है। देन ये पूरा फॉर्म हमें अलॉन्ग विद सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स नियरेस्ट कैंप्स ऑफिस पे सबमिट करना है। आफ्टर सबमिशन ऑफ केवाईसी एप्लीकेशन, क्लाइंट विल गेट मोबाइल एंड ईमेल वैलिडेशन लिंक्स। ये चेंज है, ये ध्यान में रखना है, मोबाइल एंड ईमेल वैलिडेशन लिंक्स आ जाएंगे क्लाइंट्स को, उसको वेरीफाई करने हैं। आफ्टर गेटिंग दिस, विद इन वीक टाइम केवाईसी वैलिडेशन प्रोसेस विल गेट कंप्लीटेड। सो दिस इज द प्रोसेस स्टेप, 8 स्टेप का प्रोसेस है फिजिकल केवाईसी के बारे में। तो हम लोग ने अभी तक जान लिया हाउ टू डू ऑनलाइन केवाईसी, इन विच सिचुएशन वी नीड टू गो फॉर ऑनलाइन केवाईसी। वी आल्सो अंडरस्टूड हाउ टू डू फिजिकल केवाईसी एंड इन विच सिचुएशन वी शुड गो फॉर फिजिकल केवाईसी। इसके कुछ सैंपल फॉर्म्स मैंने दिखाए, सब लोग जानते हैं, आप लोग कैम्प्स KRA से निकालो या अलग अलग KRA से निकालो। दिस इज सैंपल फिल फॉर्म, जहाँ पे इन पर्सन वेरिफिकेशन मैंडेटरी अपना, एंड देन सब्सिक्वेंटली क्लाइंट के सिग्नेचर्स कहाँ चाहिए, ये सब आप देख सकते हो सैंपल फॉर्म में। एंड सैंपल डॉक्यूमेंट, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, ये भी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए एंड वेरीफाइड बाय MFDs होने चाहिए। तो दिस वाज अबाउट फ्रेश KYC एंड फिजिकल KYC का जो हमने बात किया था। सेकंड सिचुएशन जो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया कि KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है विद आधार एज, सॉरी ये नहीं कवर किया था, आधार एज POA है। अगर ये सिचुएशन आ जाता है, अभी तक हमने देखा कि KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है बट अदर देन आधार यूज किया है, उस केस में हमें उस सिचुएशन में फिजिकल KYC करना है, राइट। लेकिन KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है, एट द सेम टाइम
आधार एज ए एड्रेस प्रूफ यूज किया है, उस सिचुएशन में क्या करना है? उस सिचुएशन में हमें ये सैंपल बताया मैंने केवाईसी रजिस्टर्ड कैसे दिखता है। एंड यहाँ पे देखोगे तो एड्रेस प्रूफ आधार करके आएगा। यहाँ पे राइट साइड में अगर देखोगे आप, एड्रेस प्रूफ एज आधार करके आ रहा है। इन दिस सिचुएशन व्हाट नीड्स टू बी डन, ये प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ अभी। सो दैट वी विल कवर ऑल द पॉसिबिलिटीज, ऑल द सिचुएशंस, जहाँ पे हमें क्लैरिटी रहेगा कौन से सिचुएशन में क्या करना है हमें, राइट? So this is in this situation what needs to be done? We need to do KYC validation through mobile and email. ये हमें मोबाइल ईमेल वेरिफिकेशन थ्रू ये रूट फॉलो करना है। सो हाउ टू डू दिस? तो अगेन अगर आप सिविल केआरए के वेबसाइट से जा रहे हो तो जस्ट गो टू केवाईसी वैलिडेशन। पहले हमने देखा था केवाईसी स्टेटस चेक करने के लिए वी नीड टू गो फॉर केवाईसी इंक्वायरी स्टेज। नाउ वी नीड टू गो फॉर केवाईसी वैलिडेशन स्टेज। तो जैसे आप केवाईसी वैलिडेशन पे क्लिक करोगे एंड एंटर करोगे डेटा, तो आपको नेक्स्ट स्टेज आएगा, उसका पैन वेरिफिकेशन, देन मोबाइल नंबर एंड ईमेल डिस्प्ले होगा। यू हैव टू जस्ट प्रोसीड विथ आधार वेरिफिकेशन। ये सब स्टेजेस, 4 स्टेप का प्रोसेस है, सिंपल। पैन नंबर एंटर करो, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड प्रोसीड विथ आधार वैलिडेशन। इसके बाद आएगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी सबमिट कर दोगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे आधार सिलेक्ट करने का। तो आई फॉरगॉट टू टेल यू, बिफोर गोइंग फॉर दिस ईमेल वैलिडेशन स्टेज ना, आपको क्लाइंट का मास्क आधार डाउनलोड करके रखना है। तो जैसे आधार का वेबसाइट है, यूडीआई का वेबसाइट uida.com, वहाँ पे जाके आपको क्लाइंट का मास्क आधार डाउनलोड करके रखना है। तो दैट फाइल, दैट पीडीएफ फाइल आपको मिलता है आधार का, दैट फाइल इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, उसका पासवर्ड भी आपको साथ में रखना है। तो बिफोर गोइंग फॉर दिस स्टेप, ये प्लीज इंश्योर दैट मास्क आधार इज डाउनलोडेड एंड पासवर्ड इज विथ यू। ये दो चीज़ें अगर है, इस स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, आधार वैलिडेशन ऑप्शन में ई आधार पीडीएफ सिलेक्ट कर लेंगे। उसका मास्क आधार ऑलरेडी अवेलेबल है अपने पास। द मोमेंट यू सिलेक्ट दिस एज अ ऑप्शन एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, तो आपको ये वेरिफिकेशन स्टेज आएगा। जस्ट कंफर्म करना है इसको, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर और नॉट। एंड देन आपको अपलोडिंग स्टेज आएगा। जो भी मास्क आधार आपने डाउनलोड किया है उसको आपको अपलोड करना है यहाँ पे ब्राउज करके। एंड देन आफ्टर दैट यू जस्ट एंटर द पासवर्ड हियर, विच इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है ना मास्क आधार, सो यू नीड टू एंटर पासवर्ड हियर। तो जैसे आप पासवर्ड फाइल अपलोड कर दोगे, पासवर्ड डाल दोगे एंड आई एक्नॉलेज करके सबमिट कर दोगे, कंफर्मेशन स्क्रीन आएगा। इट विल शो केवाईसी एज पर केवाईसी डिटेल्स, क्या क्या डिटेल्स है केवाई एज पर केवाईसी, एंड एज पर आधार क्या क्या डिटेल्स है। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा मैचिंग स्कोर। अगर ये दोनों मैच हो रहा है इट विल शो पास। अगर ये दोनों किसी भी चीज़, किसी भी पैरामीटर में मैच नहीं हो रहा है, नया नाम में कुछ गड़बड़ है या डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ है, जेंडर में गड़बड़ है, तो यहाँ पे आएगा फेल। तो फेल वाले सिचुएशन में अगेन यू हैव टू गो फॉर री केवाईसी। अगर पास हो रहा है जस्ट वैलिडेट द केवाईसी एंड द प्रोसेस इज कंप्लीटेड। ये प्रोसेस कब हमें करना है, इन विच सिचुएशन? दैट इज सिचुएशन C1, केवाईसी स्टेटस इज शोन एज केवाईसी रजिस्टर्ड एंड आधार इज यूज्ड एज प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो दिस इज द सिचुएशन केवाईसी वैलिडेशन के लिए जाने के लिए। एंड C2 सिचुएशन हमने ऑलरेडी देख लिया, अदर देन आधार अगर प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज किया है वी नीड टू गो फॉर फिजिकल केवाईसी। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द 5 पॉसिबिलिटीज, ऑल द 5 सिचुएशंस। जब हम क्लाइंट का केवाईसी स्टेटस जानते हैं तो इन ऑल दिस सिचुएशंस व्हाट इज टू बी डन, आई थिंक अभी आपको क्लैरिटी आया होगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स, प्रोसीड विथ माइनर केवाईसी। ओके, so in case of minor KYC, only one change is there. First of all, this process, this KYC process is physical one. Okay, yeah. So this process is physical process, minor KYC. अगर कोई माइनर के नाम पे इन्वेस्ट करना चाहता है तो कम्प्लीटली फिजिकली जाना पड़ेगा आपको। एंड देन हाउ टू डू दिस प्रोसेस? तो सिंपल है, जो भी बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका इधर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट और पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट और पैन और डॉक्यूमेंट प्रूविंग हिज एड्रेस, इनमें से कोई भी एक आपको एक प्रूफ लगेगा, डॉक्यूमेंट लगेगा। एंड प्लस एट द सेम टाइम केवाईसी डॉक्यूमेंट्स फॉर गार्डियन और पेरेंट्स आर टू बी प्रोवाइडेड। अगर उसके फादर गार्डियन है तो केवाईसी डॉक्यूमेंट का पूरा केवाईसी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो गार्डियन का पूरा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज इन द नेम ऑफ माइनर प्रूफ होना चाहिए, अदर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और जो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस फॉर माइनर केवाईसी। ऑलरेडी फिजिकल प्रोसेस जो मैंने बताया वही फॉलो करना है, एडिशनली आपको ये डॉक्यूमेंट लगेगा माइनर का। तो दिस इज अबाउट माइनर केवाईसी। नाउ वी विल टॉक अबाउट एनआरआई केवाईसी। ओके, तो यहाँ तो जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को एनआरआई का डेफिनेशन पता नहीं रहेगा या किसी को एनआरआई बोलते
उनके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एनी इंडियन सिटीजन और फॉरेन सिटीजन विथ इंडियन ओरिजिन हु हैज स्टेड अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट और कैरिंग आउट बिजनेस वट एवर द पर्पज और वैकेशन फॉर 180 डेज से ज़्यादा, 180 डेज और मोर, तो उसको हम लोग एनआरआई स्टेटस डिक्लेयर कर सकते हैं। दोज हु स्टे अब्रॉड फॉर बिजनेस विजिट्स और रेगुलर आते जाते रहते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, जहाँ पे कुछ इंटेंशन नहीं है इंडिपेंडेंट पीरियड रहने का, उनको एनआरआई नहीं बोला जाता है। सो दिस इज सिंपल डेफिनेशन। हम लोग आगे बढ़ते हैं एनआरआई केवाईसी के बारे में जानने के लिए। विल डिस्कस अबाउट एनआरआई केवाईसी फर्स्ट। Okay, so in terms of NRI KYC, let me tell you, it is again a physical process. Okay, so NRI KYC all put together again a physical process, and then ये फिजिकल में क्या क्या एडिशनल लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइप्स देख लेंगे। एनआरआई केवाईसी में भी क्या क्या टाइप्स के केवाईसी करने पड़ सकते हैं हमें, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। सो दिस इज द क्लैरिटी वी शुड हैव। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ एनआरआई केवाईसी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, पर्सन विथ इंडियन पासपोर्ट अगर सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में क्या क्या हमें करना पड़ेगा। देन पर्सन विथ अदर कंट्री पासपोर्ट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंड अगर पर्सन विथ सी फेरर है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सो ऑल दीज थ्री सिचुएशंस विल सी व्हाट आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, किस तरह से इसको किया जाता है। सो दिस इज द स्क्रीन आप देख पा रहे हो, जहाँ पे हमने डिस्प्ले किया है विथ रिस्पेक्ट टू एवरी कैटेगरी व्हाट आर ऑल द रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। अगर पर्सन विथ इंडियन पासपोर्ट है तो पैन कॉपी चाहिए, पासपोर्ट कॉपी चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, उनका प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ चाहिए एंड ओवरसीज एड्रेस प्रूफ चाहिए। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर पर्सन विथ इंडियन पासपोर्ट। इफ यू गो टू पर्सन विथ अदर कंट्री पासपोर्ट तो वहाँ पे ओसीआई कार्ड मैंडेटरी हो जाएगा अलॉन्ग विथ पैन कार्ड कॉपी, पासपोर्ट कॉपी एंड फोटोग्राफ। ओके, अगर वो सी फेरर है तो उसमें क्या है, ही इज ऑन मूव ना, ही इज ऑन द मूव, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, पैन कॉपी है, पासपोर्ट है, फोटोग्राफ है, उसका सीडीसी चाहिए, दैट इज कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। so this is the important document which will be required for KYC. Along with this सी फेरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लगेगा एंड एट द सेम टाइम उनका कॉन्ट्रैक्ट लेटर लगेगा, बिकॉज ही डिडंट हैव सम, ही डोंट हैव परमानेंट एड्रेस प्रूफ ना। So CDC, seafarer identity document and contract letter. These are the three documents required in case of seafarer. And please remember, this is a physical process. Again and again, I am telling, physical KYC process है. And also note that all supporting documents needs to be self-attested as well as externally attested. तो external attestation कौन कर सकता है, हम लोग कर सकते हैं as a MFD. So this was about NRI KYC offline process. तो these are the various documents required, और यहाँ पे हमें क्लैरिटी आएगा। एक सैम्पल केस में दिखाऊंगा। सो जस्ट बिफोर गोइंग फॉर एनआरआई केवाईसी, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू आधार, क्योंकि सेबी ने अभी बहुत सारा क्लैरिफिकेशन दे दिया है बीच में। सो वी वांट टू क्लैरिफाई दिस थिंग अबाउट आधार। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस 3 पॉइंट्स ओनली, आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। इफ एनी ऑफ द अबो एनआरआई, अबो एनआरआई मतलब कौन, पर्सन विथ इंडियन पासपोर्ट, पर्सन विथ अदर कंट्री पासपोर्ट एंड सी फेरर। सो इन केस ऑल दीज 3 सिचुएशंस, अगर किसी ने आधार कार्ड लिया हुआ है पहले, तो आधार कार्ड विल बिकम मैंडेटरी फॉर केवाईसी पर्पज। सो किसी ने आधार कार्ड पहले से लिया हुआ है, इन दैट केस आधार विल बिकम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। ठीक है, नाउ सेकंड सिचुएशन देखते हैं। इफ पर्सन डज नॉट हैव ओसीआई, किसी के पास ओसीआई कार्ड नहीं है, तो इन दैट केस आल्सो आधार विल बिकम मैंडेटरी। ओके, एंड थर्ड सिचुएशन है, इफ पर्सन हैज ओसीआई, बट अगर ओसीआई कार्ड है तो उसके पास ऑप्शन है आधार लेना है कि नहीं लेना है। आधार इज नॉट मैंडेटरी इन दैट केस, अगर उसने लिया नहीं है तो अगर उसने आधार कार्ड लिया हुआ है, इफ ही हैज टेकन ऑलरेडी आधार कार्ड, ही पजेस द आधार कार्ड, देन अगेन इट बिकम्स मैंडेटरी। तो इन शॉर्ट टू समराइज, आधार अगर उनके पास है ऑलरेडी, इट इज मैंडेटरी। अगर ओसीआई कार्ड है तो ऑप्शनल है उनके पास आधार लेना है नहीं लेना है उसका। सो दिस इज द क्लैरिफिकेशन अबाउट आधार जो रिसेंटली डेवलप हुआ है। एंड आई वुड लाइक टू शो सम फील्ड डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी कैसे रहता है इनका। सो दिस इज द सैम्पल फील्ड फॉर्म फॉर एनआरआई केवाईसी। ओके, सो कहाँ पे साइन लेने हैं, कहाँ फोटोग्राफी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको लगेगा, लाइक उनका ऑल द डिटेल्स जो मैंने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे बताए, एंड इन पर्सन वेरिफिकेशन ऑन ऑल दोज थिंग्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, सम डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड, देन उनके पैन कार्ड्स, passport copy, address proof, all these documents needs to be analyzed, attested, self as well as externally. So this was about NRI KYC. Non-individual KYC, like Swami sir told, today's our agenda was to cover individual, minor as well as NRI KYC. And since time is limited, we will cover this
non-individual KYC portion, but in our next session, that is in Pathshala. So I will thank you so much.